आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। अपने भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। कहते हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न भोले बाबा होते हैं और सबसे अधिक वरदान भी भोले बाबा ही देते हैं। उनको तो सिर्फ एक लोटा जल चाहिए, है ना। भोले बाबा को सिर्फ एक लोटा जल चाहिए। सभी देवताओं को तो पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, चावल सभी से पूजा करना चाहिए। और हमारे भोले बाबा को अगर कुछ भी मिल जाए उससे ही आप पूजा कर दीजिए। हमारे भोले बाबा को तो वैसे विशेष रूप से 5 फूल बहुत अधिक प्रिय हैं। उसमें से अगर आप एक भी फूल उपलब्ध करा के भोले बाबा को चढ़ाते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पहला पुष्प, जिसको हम हरसिंगार भी कहते हैं, यह पारिजात का फूल भी कहलाता है। इसमें आगे फूल सफ़ेद होता है और डंडी इसकी नारंगी कलर की होती है। अगर कहीं भी मिल जाए तो इसको आप एक पुष्प भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए तो भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। कनेर, जिसमें कि कनेर के पेड़ में जहर होता है, इसको तो जानवर भी नहीं खाते, लेकिन हमारे भोले बाबा को कनेर का पुष्प बहुत अधिक प्रिय है। कहते हैं कि एक बार किसी ने उस कनेर को ले जाकर एक चौखट पर, मंदिर की चौखट पर रख दिया तो नारद जी आए तो नारद जी ने उस पुष्प को उठाया और ले जाके कैलाश पर्वत पर रख दिया। तो वहाँ कोई भक्त आया और उसने ध्यान नहीं दिया और उस पुष्प को ले जाकर और शिव जी को अर्पित कर दिया। तो वहाँ और भक्त आए तो उन्होंने कहा, अरे भैया इसमें तो बहुत जहर होता है, भोले बाबा को यह कनेर का फूल किसने चढ़ा दिया? तो भोले बाबा हंसने लगे और बोले, नहीं, हमारे भक्त जो हमें प्रिय, बिल्कुल आत्मा से जो चीज़ चढ़ा जाते हैं हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। जब से कनेर का फूल सभी देवताओं को चढ़ने लगा, भोले बाबा को ही नहीं सभी देवताओं को कनेर का फूल अति प्रिय हो गया। अकौआ, इसको हम मंदार भी कहते हैं। अगर सफ़ेद अकौआ किसी के घर में लगा हो तो बहुत शुभ होता है। और पुष्य नक्षत्र में अगर इसकी जड़ से हम गणेश जी बनाते हैं, मट्टी में मिला के इसको जड़ को पीसकर अगर हम गणेश जी बनाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है। वैसे भी हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर सफ़ेद अकौआ का पेड़ किसी के घर 21 वर्ष तक लगा रहता है तो अगर उसको 21 वर्ष बाद खोदा जाए तो उसकी जड़ में ऑटोमेटिक ही, माने अपने आप ही गणेश जी की प्रतिमा निकलती है। उसको निकाल कर और मंत्रों द्वारा उसको जो है जीवित करके और अगर अपन अपने घर में रखते हैं तो सदा ही लक्ष्मी का वास घर में रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को गणेश जी बहुत प्रिय हैं। अब आता है समी, चौथा फूल है समी का। समी तो भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय होती है। समी में बहुत अधिक कांटे होते हैं, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं कांटों की वजह से, लेकिन भोले बाबा को अगर हम समी का कहीं से भी एक पुष्प चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। समी की तो हम अगर एक पत्ती भोले बाबा को चढ़ा दें तो हमारे भोले बाबा को बहुत हर्ष होता है। धतूरा का तो आप जानते ही हैं कि धतूरा बहुत ही जहरीला होता है। धतूरे में बहुत अधिक जहर होता है, लेकिन और उसका जो फल होता है वो तो कांटे कांटे ही वाला होता है। अगर वह फल आपको सोमवार को मिल जाए तो आप उसको छोड़ना नहीं और ज़रूर तोड़ लेना और तुरंत लाके भोले बाबा को अर्पण कर देना। धतूरे के उस फूल से और उसके फल से
भोले बाबा जितने प्रसन्न होते हैं उतने प्रसन्न हम उनको अगर मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं तो भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। इस तरह से अगर हम कुछ भोले बाबा को अर्पित ना कर सकें तो ये 5 पुष्प ही कहीं से ढूंढ के भोले बाबा को ज़रूर अर्पित करें। और उसमें से अगर एक ही पुष्प हम अगर भोले बाबा को चढ़ा सकें तो हमें अपने को धन्य समझना चाहिए।